हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हमने लिमिट पढ़ाना स्टार्ट किया था, जिसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और ये बीएससी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज में ये उसकी तीसरी वीडियो है, यानी 3rd लेक्चर है, जिसमें हम लिमिट के ही कुछ क्वेश्चन कराएंगे और आज ही कंटिन्यूटी पर हम चले जाएंगे, यानी कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। तो लिमिट के हमने 8 या सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म्स बता के और उनके लिए टेक्निक्स बता दी थी और क्वेश्चन भी करवा दिए थे। तो चलो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर कुछ एक्सरसाइज के लिए आप लोगों को करने के लिए हम दे देंगे और देन वी विल मूव ऑन कंटिन्यूटी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 cos x टू पावर cot स्क्वायर x। ठीक है, cot स्क्वायर x। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही पहली बात, ये कौन सी फॉर्म है, cos 0 1 और cot 0 इन्फिनिटी, यानी 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसको हमने माना y के इक्वल मान लिया, तो लेट इट इज इक्वल टू y। फिर दोनों साइड अगर log लेके हम सॉल्व करते हैं, यही करना ही पड़ता है। तो log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 0, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा cot स्क्वायर x इंटू लॉग cos x। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखो ये कौन सा हो गया, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। अब इसको हम 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में लाएंगे। बार बार ये क्या बोलें, 2 दिन से तो बोलते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 और log cos x तो ऊपर ही रहेगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन cot स्क्वायर x। तो 1 अपॉन cot स्क्वायर x tan स्क्वायर x हो जाएगा। हम डायरेक्टली एक टर्म यहाँ पर गैप करके लिखे दे रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये अब बन गया 0/0 फॉर्म और 0/0 फॉर्म के बाद तो एल हॉस्पिटल लगाना होता है, तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं हम। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन cos x इंटू माइनस साइन x और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन टू tan x और फिर आ जाएगा sec स्क्वायर x। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। चलो सबको साइन एंड कॉस में तोड़ देते हैं, तो ये आ गया ऊपर माइनस या फिर साइन अपॉन कॉस tan हो गया और इस tan से ये tan कैंसिल हो गया। इस तरह से थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 2 sec स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ से 0/0 से छुट्टी मिल गई, तो ये कितना आ जाएगा, x टेंस टू 0 है, अगर sec 0 क्या होगा यहाँ पर, तो sec 0 हो जाएगा यहाँ पर 1। तो ये आ गया log y इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। हमें तो y निकालना है, तो y क्या हो जाएगा, हमने बताया भी था। अब y अगर निकालना है तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, और जो राइट साइड में होता है वो e की पावर में आ जाता है, तो y इज इक्वल टू e टू पावर -1 अपॉन 2 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन और आंसर इसका e टू पावर -1 अपॉन 2। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं इन 2 क्वेश्चंस को, तो इसको करते हैं। आइए, तो इसको सबसे पहले मानेंगे। देखो कौन सी फॉर्म है, cos 0 1 1 टू पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है और इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको y के इक्वल मान लेते हैं, तो लेट इट इज इक्वल टू y एंड फिर log लेकर सॉल्व करते हैं। तो log y इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं पर, लिमिट x टेंस टू 0 और ये आ जाएगा cot x इंटू लॉग cos x। ठीक है, तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और log cos x तो न्यूमरेटर में ही रहेगा और ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन cot x हो जाएगा, जिसको हम tan x लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अब ये 0/0 फॉर्म आ गई, तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0
और ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ये न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आया, और इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये सेक स्क्वायर एक्स आया, और ये सॉल्व होके अब इसमें जीरो, ये इसमें एक्स टेंस टू जीरो है और ये रख देंगे तो ये जीरो आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं क्योंकि डायरेक्टली हो सकता है कुछ लोगों की समझ में ना आए। तो ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये तो होगा ही है, और न्यूमरेटर और अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स है, ये ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो हो गया। अब यहाँ पर एक कॉस से कॉस कट गया, अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहा, और एक्स टेंस टू जीरो है तो साइन एक्स टेंस टू जीरो, तो इस साइन जीरो होता है, इसलिए इस जीरो की वजह से ये पूरा जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास जो आया वो आया लॉग y इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ पर y निकालेंगे तो ये हो जाएगा e टू पावर 0 दैट इज़ 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन की लिमिट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। अब आइए इस पे आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं फॉर्म कौन सी है। तो π/2 सेक π/2 इन्फिनिटी होता है, और tan π/2 भी इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होती है। और इसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले कंबाइन करेंगे तो x टेंस टू π/2, और कंबाइन कैसे करेंगे 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं इसको, और tan x को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, और अब इसी को फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। और अब देखो यहाँ पर ये 0/0 फॉर्म हो गई, और अब एल हॉस्पिटल यहाँ पर हम इजीली लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा ऊपर माइनस कॉस एक्स और नीचे आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और π/2 रख देंगे तो कॉस π/2 0 और साइन π/2 1 होता है, यानी कि ये सॉल्व होकर 0 आ जाएगा। ये इसकी लिमिट हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हमने आज लिमिट टॉपिक ख़त्म कर दिया। कुछ क्वेश्चन इसके हम दे देते हैं आप लोगों को करने के लिए, और उसके आंसर बता देंगे, फिर ये टॉपिक एंड हो जाएगा और हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। तो रफ करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आइए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, करना आपको है। तो क्वेश्चन एक एक करके हम पढ़ देते हैं और इसके आंसर बता देते हैं, ताकि आप करें तो आपको कम से कम आंसर तो पता ही हो कि हाँ इसका आंसर क्या आएगा। इससे सही सॉल्व करने में, जिसको आता है सही सॉल्व करने में प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 x cot x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी लिमिट आएगी, यानी आंसर जो सॉल्व होकर आएगा वो आएगा -1/3। ठीक है, उसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू tan x, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी लिमिट आएगी 1/3। ठीक है, ये आएगी 1/3 इसकी लिमिट। और इसको अगर सॉल्व करेंगे थर्ड वन को, तो तीसरा क्वेश्चन है 1 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 एंड 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस के अंदर जो x है वो x नहीं होकर एक्स स्क्वायर है, और फिर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी लिमिट आएगी 1/2, है ना, ये इसकी लिमिट आ जाएगी। इसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी लिमिट आएगी, ये क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं। तो यह लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू पावर 1 अपॉन एक्स माइनस e अपॉन एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी लिमिट आएगी -e/2। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं, क्या आएगा -e/2 सॉल्व होके इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में लिखा है x टेंस टू a 2 माइनस एक्स अपॉन a टू पावर 10 पाई x अपॉन 2a। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी लिमिट आएगी e⁻² 2/पाई। ठीक है, और 6 नंबर लिमिट x टेंस टू 0 cos x 1/3 cos टू पावर 1/x³, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी लिमिट आएगी 1/√e।
और ये 7वां क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू a टू पावर x माइनस x टू पावर a डिवाइडेड बाई यानी अपॉन x टू पावर x माइनस a टू पावर a, ये है। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी लिमिट आएगी, और लिमिट मतलब आंसर log a अपॉन e इंटू log a e, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर सबका सही है कि नहीं है। तो पहले का 1/3, ये -1/3, और इसका 1/3, और इसका 1/2, और इसका माइनस e/2, और ये e टू पावर 2/π n 1/n। ठीक है, तो इसका आंसर है log a e इंटू log a e, log a अपॉन e इंटू log a e। ठीक है, तो सारे आंसर हमने सही लिख दिए हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा और देखिए कितने क्वेश्चन आपसे हो पाते हैं, कितने नहीं। जिस तरह से हमने सिखाया आई होप सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा ये सवाल है, इसमें दिक्कत हो सकती है। बस आप क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर स्पेस छोड़े थे इसीलिए, क्योंकि इसमें एक हिंट दे देंगे तब क्वेश्चन हो जाएगा इजीली, फिर हो जाएगा। क्योंकि ये अभी 0/0 फॉर्म है, तो इसको हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा ई। हाँ, 0/0 फॉर्म है और 0/0 एल हॉस्पिटल फॉर्म है। इसमें हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे, और एल हॉस्पिटल लगा या फिर हम लॉग भी ले सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। नहीं होता है तो अगले लेक्चर्स में अगर क्वेरी आएगी तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म हुआ। तो अब हम थोड़ा लिमिट पढ़ाने के बाद अब कॉन्टिन्यूटी का कुछ कॉन्सेप्ट बता के, और कॉन्टिन्यूटी कम से कम आज स्टार्ट तो कर ही देते हैं ताकि कल कॉन्टिन्यूटी एंड हो जाए। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं और कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पर हमने लिमिट को एंड किया, और लिमिट को एंड करने के बाद हम आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले कुछ फंडा मैं बता देता हूँ यहाँ आपको, ताकि आप उस चीज़ों को समझ सकें। टर्मिनोलॉजी है और उसको समझ गए एक बार, और एक बार मेथड समझ गए तो कॉन्टिन्यूटी भी समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए कॉन्टिन्यूटी में एक चीज़ पहले बताते हैं। देखिए, अगर हम लिमिट निकालते हैं तो हम किसी भी फंक्शन की जब लिमिट निकालते हैं, मान लीजिए हमारे पास वो फंक्शन f(x) है। ठीक है, f(x) फंक्शन है और उसकी हम लिमिट मान लीजिए x पर निकालते हैं, तो कहते हैं ना लिमिट x टेंस टू a, मतलब a की तरफ वो x बढ़ रहा है। अगर ग्राफिकली देखें चित्र बना के, तो मान लो हमारे पास ये कोई फंक्शन है जिसको हमने f(x) कह दिया, और ये हो गई x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस, और यहाँ पर कोई पॉइंट x इक्वल्स टू a है, और a के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कुछ वैल्यू मिल रही है जिसको हमने बोल दिया फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a, यानी कि fa कह दिया हमने। तो इतनी बात आई होप समझ में आई होगी। अब देखिए x टेंस टू a, x a की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। तब हम ये देखते हैं कि फंक्शन कौन सी वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है, और वही इसकी लिमिट होती है। कि किसी पॉइंट पे अगर किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी हो तो हम ये देखेंगे कि उस पॉइंट पे धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करें तो फंक्शन कौन सी वैल्यू देने की कोशिश करेगा। यही कॉन्सेप्ट होता है लिमिट का, और हम पूरी तरीके से सीख भी चुके हैं। हमने यहाँ पर ग्राफिकली दिखा दिया। अब एक बात देखिए, आप लोग खुद ही ऑब्जर्व कीजिए कि x टेंस टू a, x अगर हम a की तरफ जाएं तो x की तरफ जाने के दो रास्ते हैं। एक तो a की तरफ हम जा सकते हैं इधर से, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, और या तो हम राइट साइड से ऐसे आ सकते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो बस यही फंडा यूज़ होता है। अब इसीलिए अगर लेफ़्ट से हम जाते हैं किसी पॉइंट की तरफ, तो लेफ़्ट से जाते वक्त अगर लिमिट निकालें तो उसको कहते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट, और अगर राइट से हम ए की तरफ जा रहे हैं और अगर लिमिट सॉल्व कर रहे हैं तो वो हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। अब लिखते कैसे हैं, तो LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमें क्या करना है, x टेंस टू a की तरफ x को टेंड कराना है, बट लेफ्ट हैंड साइड से। तो लिमिट x टेंस टू
ए और लेफ्ट हैंड से मूव करा रहे हैं तो यहाँ पर एक माइनस साइन इसकी खोपड़ी पे छोटा सा लगा देंगे। ये एक नोटेशन हो गया माइनस साइन देख के कि लिमिट जो है एक्स एक तरफ टेंड कर रहा है, बट किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से, और एफ एक्स। ठीक है, तो ये नोटेशन है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का। और लिमिट x टेंस टू ए की तरफ जा रहा है बट राइट हैंड साइड से, तो यहाँ पर छोटा सा प्लस लगा देते हैं। ये हो जाएगा आपकी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट RHL। अब फर्दर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू a माइनस है ना, कुछ मत करो, h टेंस टू 0 कर दो, और जहां जहां पर x है फंक्शन में वहां पर a माइनस h कर दो। तो ये हो जाएगा f, और x के जगह पे क्या लिखना है, a माइनस h, और a माइनस h कॉन्सेप्ट कहां से आएगा, यहां से a के ऊपर माइनस, तो a माइनस h। ठीक है, और इस तरीके से फिर हमारे पास एक सिंपल लिमिट सॉल्व करने के लिए बचेगी, और वो लिमिट हम सॉल्व कर लेंगे। और इसी तरह इसको भी, तो क्या करेंगे, लिमिट सीधे h टेंस टू 0 करेंगे, और फंक्शन में जहां जहां पर x है वहां पर a प्लस h लिख देंगे, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, कुछ आएगा। मान लो यहां सॉल्व होके कुछ आया, यहां सॉल्व होके कुछ आया। एक चीज और, अब फंक्शन की वैल्यू हम x बराबर a पर देख रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू जो है x बराबर a पर क्या होगी, यही कुछ होगी, x बराबर a रख देंगे तो f आ जाएगी। ये फंक्शन की वैल्यू हो गई, इसको हम लिख देंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। बस सारी चीजें हमने बता दी लिमिट के चेकअप के लिए। ठीक है, कि कैसे चेक करेंगे। अब यहां पर छोटा सा लिखा देते हैं कि अगर इफ LHL RHL के इक्वल हो, और साथ ही साथ फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे, यानी कि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे अगर तीनों आपस में इक्वल आ गई, तो नो डाउट जो फंक्शन होगा वो x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा। और यही वो सबसे बड़ी या एक अकेली शर्त है जिसको कोई फंक्शन पूरी करता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो इफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल्स टू FA, देन fx यानी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो ये हमने कॉन्सेप्ट बता दिया। एक क्वेश्चन करते हैं तब पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम ये क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 2 पर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, LHL निकालेंगे। LHL मतलब वो भी किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पूछा गया है। तो x टेंस टू, कभी कभी ये पॉइंट नहीं भी दिया जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे, वो क्वेश्चन देख के पता चलता है, तो वो आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, LHL निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर चोटी पर छोटा सा माइनस लिख देंगे। और फंक्शन fx क्या है, 3x स्क्वायर एंड प्लस 2x माइनस 1। तो ये हो जाएगा लिमिट। कैसे सॉल्व करते हैं, h टेंस टू 0 लिख दो, और जहां जहां x है वहां पर 2 माइनस h। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो यानी कि 2 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जहां x है वहां पर 2 माइनस h और माइनस 1। अब h टेंस टू 0, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो है नहीं, अब ये सिंपल लिमिट है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, h को 0 रख देंगे, तो कितना आएगा, 4 3 12, 16 माइनस 1 यानी कि 15 सॉल्व होके आ गया। अब निकालेंगे हम RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकालना है, और फंक्शन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1
तो लिमिट x टेंस टू, अब x नहीं रखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, h टेंस टू 0 करेंगे और जहां जहां x है वहां 2 प्लस h रख देंगे। और यहां पर h टेंस टू 0 है, इसीलिए सॉल्व होके कितना आएगा, वही 12 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 15, ये भी आ जाएगा। अब नाउ हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x इक्वल्स टू 2 पर, तो f2 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3x², x को तो 2 रख चुके हैं, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2x है तो 2 इंटू 2 एंड माइनस 1, ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, तो 12 प्लस फिर 4 माइनस 1 यानी कि 15, ये भी सॉल्व होके आ गया। अब हम लिखेंगे, चूंकि LHL ये लैंग्वेज लिखनी पड़ती है अगर आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं तो फिर आपको तो क्वेश्चन के आंसर से मतलब है ना, फिर थोड़े जितने शॉर्ट में आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो इस तरह से लिखना ज़रूरी है। LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F2, तीनों चीज़ें बराबर हो गई जो शर्त में था, और किसके इक्वल आई, ये 15 के इक्वल आ गई। अब ये चीज़ लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन इन तीन चीज़ों का लिखना ज़रूरी है। हेंस fx is continuous at x is equal to 2, तो 2 पर ये कॉन्टिन्यूस होगा इस तरीके से। अब शायद आपको आइडिया लग गया होगा कि कॉन्टिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं। तो अब हम कुछ नया क्वेश्चन नहीं कराएंगे, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बता देते हैं, और कुछ एक्सपेंशन अभी रह गए हैं। वो एक्सपेंशन सीरीज एक्सपेंशन नहीं है, बट फॉर्मूले हैं, बस उन्हीं एक दो चीज़ों को हम बता के और आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं कराएंगे। पहले इसको रफ करते हैं फिर अपना आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हमें बतानी है आपको। तो जैसे कि इसको देखिए, अभी जो हमने क्वेश्चन कराया था fx इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस 1, उसकी x इक्वल्स टू 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी। तो खास बात, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हर पॉइंट पे, अपने डोमेन के हर पॉइंट में क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी अभी भूल जाइए, कॉन्टिन्यूटी के पर ध्यान दीजिए। तो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होते हैं, चेक करने की जरूरत ही नहीं है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा। तो पॉलिनोमियल हम बता देते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं px और यहाँ पर लिखते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 और an x टू पावर n, ऐसे हम लिखते हैं। तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल तभी होगा, पॉलिनोमियल इफ कब होगा, जब वेरिएबल यानी जो x है इसकी पावर हमेशा होल नंबर हो। अगर x टू पावर 1/2 हो गया, x टू पावर रूट ये, या x टू पावर हमने √2 ऐसे, या x टू पावर 0.5 या x टू पावर x कुछ भी कर दिया, तो यानी कि वेरिएबल की पावर होल नंबर के अलावा कुछ भी अगर आ जाए तो वो फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल होने के लिए केवल और केवल x की पावर होल नंबर होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6, ना कि नेगेटिव। अब x टू पावर -2 ये सब पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल कभी होंगे जब n जो होगा वो हमेशा होल नंबर को बिलोंग करेगा। तो अब समझ में आ गया हो कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो इस हिसाब से ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें पावर 2 है, इसमें 1 है, तो 1 और 2 होल नंबर होते हैं। इसके अलावा कोई भी फ्रैक्शन पावर या डेसिमल पावर या इरेशनल पावर नहीं है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। और एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। तो ये फंडा है कि एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस। चलो बस इतना ही लिख लो समझने के लिए, समझ तो गए ही हो। अब देखो कुछ एक्सपेंशन लिखा देते हैं, जैसे कि पहला समेशन n मतलब 1
+2 +3 +4 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, ये 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट n तक का समेशन जो होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है बहुत लोग पता होगा, लेकिन लिखा देते हैं n इंटू n प्लस 1/2। दूसरा फॉर्मूला समेशन n स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर टर्म का समेशन करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। n तक के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और तीसरा क्यूबिक सम, समेशन n क्यूब, तो यह आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब। और ये फार्मूला होता है इसका n इंटू n प्लस 1, वही जो ऊपर लिखा है, और इसकी होल पावर 2। तो ये होता है क्यूबिक के सम का फॉर्मूला। अब इसी पर बेस्ड जैसे क्वेश्चन आते हैं लिमिट के इस टाइप वाले, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू, या फिर n टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया इसने, और क्या 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 ऐसे प्लस n और डिवाइडेड बाई n स्क्वायर दे दिया। अब इसको सॉल्व करो तो हमें इसके समेशन का फॉर्मूला पता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, और नीचे तो n स्क्वायर है ही, ये n से एक n कैंसिल हो गया और एक n इसमें जाएगा, तो ये सॉल्व होके कितना आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1/n डिवाइडेड बाई 2। तो n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास आ गया 1/2। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन अगर इस तरीके का दे दिया जाए, जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n क्यूब। ठीक है, ये n क्यूब है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसके समेशन का फॉर्मूला ये देखिए यहाँ से पता है क्या हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6, और नीचे तो n क्यूब है ही, और n क्यूब से एक n कैंसिल हो गया और बाकी जो 2 n बचे वो इसमें आ गए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा कि ये अभी हम इसके बाद जो टर्म लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे। तो 1 प्लस 1/n इंटू 2 प्लस 1/n डिवाइडेड बाई 6, इससे ये लिखा हमने। हो सकता है कुछ लोग ना समझ में आए, लेकिन ये बहुत ही आसान है। ठीक है, अब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये आ जाएगा कितना, ये 0, यानी कि 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो कंटिन्यूटी हमने बता दी और उस पर एक बेस्ड एक क्वेश्चन करा दिया, और ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी हमने बताई। तो कंटिन्यूटी का कुल मिला के हमने मेजर पोर्शन बता दिया समझाने का, उसका कॉन्सेप्ट, और आगे चल के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, और शायद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी भी एंड हो जाए, देन हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक कुछ टॉपिक वैसे ही चल रहे हैं जो हमने 12th में पढ़ रखे हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, देन डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, ये सब 12th में भी थे। तो सारे 12th के बच्चे भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ये है कि उनको हॉस्पिटल ये सब टेक्निक्स नहीं बताई जाती। फिर जाके डिफरेंशियबिलिटी खत्म करने के बाद हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो लगता है कि हाँ ये टॉपिक ऐसा है जो प्योरली ग्रेजुएशन का टॉपिक है, क्योंकि इंटर का इससे कोई नाता नहीं है, जो कि है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, एंड देन लेबनीज रूल वगैरह ये सब बातें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।